इंजीनियरिंग रील्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास है एक स्प्लिट एसी का आउटडोर। इस सिस्टम में आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं एसी का, इंस्टॉलेशन के बारे में हम समझते हैं तो उसमें वैक्यूम कैसे किया जाता है। जब ये नया एसी इंस्टॉल करते हैं, कुछ लोग आते हैं कि सेल्फ वैक्यूम कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वैक्यूम पंप से वैक्यूम करते हैं। तो वैक्यूम करने का तरीका क्या होता है और किस तरह से हम वैक्यूम कर सकते हैं सिस्टम को, ताकि सिस्टम हमारा अच्छे से रन कर सके और उसमें कूलिंग अच्छे से मेंटेन हो। तो चलिए उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इंजीनियरिंग रील्स चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो चलिए सिस्टम में हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं कि किस तरह से वैक्यूम करना चाहिए और वैक्यूम करने का तरीका क्या होता है ना। ये हमारे पास एक मैनीफोल्ड गेज है, ये हमारे पास एक आउटडोर सिस्टम है। इंडोर सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं होता है। इंडोर सिस्टम में जब हम इंस्टॉल कर देते हैं इंडोर और आउटडोर इंस्टॉल कर देते हैं अपनी जगह पे, वायरिंग कर देते हैं, उसके बाद का ये प्रोसेस होता है कि हम जब गैस को रिलीज़ करते हैं तो गैस को कैसे रिलीज़ करना है और किस तरह से जो है, किस तरह से इसे गैस को खोलना होता है, वायरिंग और किस तरह से स्टार्ट करना होता है, ये तरीका इस तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। इंस्टॉल हो चुका है हमारा आउटडोर और इंडोर। तो चलिए मैं कैमरा को थोड़ा नज़दीक करता हूँ और यहाँ पर हम सीखते हैं कि किस तरह से आपको गैस को रिलीज़ करना होता है। कुछ जो यूज़र होते हैं वो क्या होता है कि कंफ्यूज होते हैं कि टेक्नीशियन आया था और एसी को इंस्टॉल किया लेकिन उसने वैक्यूम पंप से वैक्यूम नहीं किया। तो वैक्यूम पंप से अगर नया एसी है तो अगर आप सेल्फ वैक्यूम तो करना पड़ता है, हर हाल में वैक्यूम तो करना ही करना है, ये कंपलसरी होता है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं, कुछ टेक्नीशियन सेल्फ वैक्यूम कर देते हैं और कुछ टेक्नीशियन होते हैं कि वैक्यूम पंप से वैक्यूम करते हैं। तो वही तरीका हम सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं कैमरे को थोड़ा नज़दीक करता हूँ और यहाँ पे हम सीखते हैं। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए। एक यहाँ पर सक्शन लाइन है और यहाँ पर एक डिस्चार्ज लिक्विड लाइन है। ये लिक्विड लाइन होता है ना, और ये सक्शन लाइन है। कुछ एसी ऐसे होते हैं जिसमें दोनों में पिन वाल्व लगा होता है, सक्शन लाइन में भी और डिस्चार्ज लाइन में भी पिन वाल्व लगा होता है। लेकिन इसमें जो है एक ही लाइन में, जो सक्शन लाइन है इसी में पिन वाल्व लगा हुआ है और डिस्चार्ज लाइन में पिन वाल्व नहीं लगा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कंपनी से एसी आता है ना पहली बार, तो ये वाला वाल्व बंद होता है, ये वाला वाल्व इस तरह से बंद होता है, ये बंद है, दोनों वाल्व बंद होता है। अब क्यों बंद होता है? क्योंकि कंपनी उसमें ऑलरेडी गैस स्टोर करके देती है ना। ध्यान से समझिए, ये दोनों वाल्व हमारा बंद है, कंपनी इस तरह से करके देती है और गैस आउटडोर में स्टोर होता है पहले से। हमें वैक्यूम क्या करना पड़ता है? इनडोर को और ये पाइपलाइन को वैक्यूम करना होता है। जो पाइपलाइन है ना, जो इंडोर और आउटडोर को कम्युनिकेट करता है, यही पाइप को और इंडोर को, कूलिंग कॉइल को हमें वैक्यूम करना होता है। नया कंपनी जब एसी देती है तो इंडोर में थोड़ा सा प्रेशर डाल के देती है, ताकि उससे ये पता चल सके कि हाँ, जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस टाइम में प्रेशर रुका हुआ है कि नहीं, होल्ड है कि नहीं। क्योंकि जब भी हम खोलते हैं उसमें एक रबर होता है ब्लैक कलर का, उसे जब हम खोलते हैं तो वहाँ से बहुत तेज़ी से प्रेशर निकलता है। तो कंपनी वाले इसीलिए प्रेशर डाल के देते हैं, ताकि जब खोलें उस समय पता चल जाए कि हाँ, प्रेशर अभी होल्ड है जब से एसी ये पैकिंग हुआ है। इसीलिए कंपनी वाले उसमें जो है करके देते हैं। आउटडोर हमने इंस्टॉल कर दिया, इंडोर भी हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो है दो तरीका होता है, एक तो वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना होता है और दूसरा होता है कि सेल्फ वैक्यूम हम कर देते हैं। तो कुछ यूज़र जो होते हैं वो कहते हैं कि टेक्नीशियन आया था तो उसे वैक्यूम नहीं किया वैक्यूम पंप से, तो वो सेल्फ वैक्यूम करता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर कि नया एसी और पुराना एसी में डिफरेंस होता है वैक्यूम करने के लिए। अगर पुराना एसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना पड़ेगा,
क्योंकि उसमें ऑयल होता है, कचरा होता है, तो इसलिए वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना होता है। तो यहाँ पर वैक्यूम करने के लिए ये जो सक्शन लाइन है ना, इसमें वाल्व लगा हुआ है, पिन वाल्व। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों वाल्व तो बंद है हमारा। अभी ये जो है गेज को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ये पिन वाल्व में। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा निकला है। क्यों निकला है? क्योंकि इसकी इंडोर में भी गैस है। ये एसी चालू कंडीशन में है, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर निकला है। अगर नया एसी है तो उसमें प्रेशर नहीं निकलेगा इस तरह से। और यहाँ से बीच वाले को हम कॉर्नर में लगा करके वैक्यूम पंप लगा करके वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम को हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको खोले या ना खोले कोई बात नहीं है, यहाँ से नहीं खोलेंगे। तो इसको जो है यहाँ से जो है डिस्चार्ज लाइन को एक थोड़ा सा ऐसे खोलेंगे, थोड़ा सा गैस निकलेगा, इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर जो हमने फ्लेयर नट यहाँ पे लगाया हुआ है, इस फ्लेयर नट पे हम लीकेज चेक करेंगे। और इंडोर के पास भी फ्लेयर नट होता है, दोनों वहाँ पर दोनों पर चेक करेंगे। यहाँ भी लीकेज चेक करेंगे, अगर लीक नहीं है कहीं भी तो इसको जो है दोनों को पूरा गैस खोल देंगे और एसी का वायरिंग हुआ रहेगा और एसी को ऑन कर देंगे, एसी चलने लगेगा। ये होता तरीका। अब मानिए कि अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है, अगर नया एसी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस गेज को हम निकाल देते हैं। इस गेज को हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ये वाल हमारा बंद रहता है पहले से ही जब हम एसी को नया लगाते हैं। तो हम सक्शन लाइन को इस जो फ्लेयर नट है इसको हम टाइट कर देंगे और ये वाला फ्लेयर नट हमारा खुला रहेगा, लिक्विड लाइन वाला, है ना। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एलकी से थोड़ा सा ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और खोलेंगे। और यहाँ से जब गैस यहाँ से जाएगा, इंडोर में जाएगा सक्शन लाइन के रास्ते से, और डिस्चार्ज लाइन की जो लिक्विड लाइन है यहाँ से वापस आएगा इंडोर से घूम करके। तो यहाँ से हाथ लगा करके देखेंगे, एयर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। निकलते निकलते में जब आपको हाथ में लगे कि यहाँ ठंडा ठंडा आने लगा है और रेफ्रिजरेंट आने लगा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको बंद कर देंगे। ये फ्लेयर नट जो है ना लिक्विड लाइन वाला, इसको जल्दी जल्दी करके बंद कर देंगे निकलते निकलते में गैस। तो ये समझ लीजिए वैक्यूम हो जाता है। क्यों? वैक्यूम करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ एयर को बाहर निकालना, है ना, एयर को बाहर निकालना। तो इसको हम जो है जल्दी जल्दी करके बंद कर देंगे और यहाँ से जो है लीकेज चेक करेंगे। लीकेज चेक करने के बाद पूरा जो है इसको हम पूरा खोल देंगे अच्छे से। लीकेज नहीं है, पूरा अच्छे से खोल देंगे। और ये खोलने के बाद जो है मैं अभी अब थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको कि ये वैक्यूम करने का मतलब क्या है। इसको खोल देता हूँ पहले। ये हमारा पूरा खुल चुका है, ठीक। अभी हम एसी को ऑन कर देंगे, एसी हमारा चलने लगेगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि वैक्यूम करने का जो है ना प्रोसेस क्या होता है और जो वैक्यूम करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप वीडियो में। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, एसी को जो वैक्यूम करने का मतलब होता है, वैक्यूम का जो मतलब है सिस्टम को हवा रहित करना, यानी कि रेफ्रिजरेंट के अलावा सिस्टम में और कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। अब पुराने एसी में और नए एसी में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पुराने एसी में जो होता है ना, इंडोर में ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है, कचरा होता है। लेकिन नया एसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। नया एसी में सिर्फ थोड़ा सा एयर होता है, नॉर्मल बाहर का एयर होता है। तो उसी एयर को बाहर निकालने के लिए आप इस तरह से अगर सेल्फ वैक्यूम जैसे आप थोड़ा सा पर्च करके बाहर निकाल देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है नया एसी में। लेकिन पुराना एसी आप अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे फ्लश भी करना है और उसमें अच्छे से वैक्यूम पंप से वैक्यूम भी करना है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। कूलिंग के टाइम में रेफ्रिजरेंट का रन अच्छे से हो, और जब रेफ्रिजरेंट का रन अच्छे से होगा तो लाजिम सी बात है, जाहिर सी बात है कि अच्छे से वहाँ पर कूलिंग होगा। तो यही तरीका होता है वैक्यूम करने का, मतलब यही होता है कि सिस्टम को हवा रहित करना। बाहर का एयर कोई भी नहीं होना चाहिए सिस्टम में। बाहर का एयर अगर सिस्टम में होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है इसको भी समझिए। होता है क्या है कि जो बाहर का एयर होता है तो
कूलिंग रुक रुक के आता है, कभी कूलिंग सही से आता है, कभी सही से नहीं आता है। और एम्पियर क्या होगा, एम्पियर भी कभी कभी थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अगर आप वैक्यूम नहीं करते हैं तो। और यहाँ पर गेज की बात करें अगर, तो गेज में भी क्या होता है ना, ये गेज में इसकी सुई कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, अगर वैक्यूम नहीं किया जाता है तो। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर होता है अप डाउन होता रहता है, तो जिससे क्या होता है कंप्रेसर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इसके साथ में कूलिंग भी सही से नहीं होता है। इसलिए कभी भी एसी को इंस्टॉल कर रहे हो, गैस चार्जिंग कर रहे हो, लीकेज कहीं था रिपेयर करके आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं, तो आपको कंपलसरी है कि सिस्टम को वैक्यूम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसको लेकर के कोई भी डाउट रह जाता तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट में ऑप्शन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैं थोड़ा सा इमेज कैप्चर कर रहा हूँ ताकि मैं इससे थंबनेल में बना सकूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।